प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतगुरु कबीर साहब की भक्ति बिल्कुल अलग, सारी दुनिया से, सारे समाज से, सारे धर्मों से बिल्कुल अलग। कबीर साहब की भक्ति में ऐसा नहीं है कि हम कबीर साहब को इष्ट देव मान के उनकी पूजा करते हैं या फिर उनके किसी मंदिर में माथा टेकते हैं या फिर उनकी किसी मूर्ति की पूजा करते हैं या फिर उनसे हमारा कोई, उनके शरीर से हमारा कोई संबंध होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आखिर कबीर साहब की भक्ति में क्या है ऐसा जो हम सब कुछ छोड़कर केवल उन्हीं के द्वारा बताया हुआ ज्ञान समझने और उस पर अमल करने में जोर देते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। कई लोग कबीर साहब की भक्ति को सोचते हैं कि कबीर साहब हमें धर्मों से अलग कर रहे हैं, हमें हिंदू से मुसलमान बनने को कहते हैं या मुसलमान से हिंदू बनने को कहते हैं या फिर हमें अपने धर्म से विपरीत चलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या कहते हैं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखोगे तो उसमें एक ही बात लिखी होगी कि परमात्मा और आत्मा ये दोनों अविनाशी हैं और हम केवल अविनाशी परमात्मा को ही पूज्य मानकर उसकी पूजा करें। जैसे उस अविनाशी को कहीं अल्लाह लिखा है, कहीं वाहिगुरु लिखा है, कहीं पर उसको गॉड लिख दिया है। भाव एक ही होगा दोस्तों, नाम अलग अलग होंगे। हमने नामों में नहीं उलझना, हमने भावों को पकड़ना है कि वो किस अविनाशी तत्व की बात कर रहे हैं। अब कई लोग नामों में उलझ जाते हैं कि नहीं वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड है। जैसे कई आत्मज्ञानी भी इसमें भटक जाते हैं कि वो आत्मा है कि वो परमात्मा है। अब इसी में झगड़ा हो जाता है कि वो आत्मा है कि वो परमात्मा है। जबकि कबीर साहब ने कहा है कि एक कहो तो हूँ नहीं, दो कहो तो गाली, और जैसा हूँ वैसा कहो कहे कबीर विचारी। कबीर साहब ने भी आत्मा और परमात्मा की बात के लिए बिल्कुल झगड़ा खत्म करवा दिया कि वो एक भी नहीं है, वो दो भी नहीं है। अब ये मैं फिर किसी वीडियो में क्लियर करूंगा कि वो एक और दो क्यों नहीं है, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमें उस अविनाशी तत्व को कैसे पाना है। मुद्दा ये है कि हमें उस अविनाशी तत्व को कैसे पाना है। क्या वो अविनाशी तत्व हमें किसी चर्च, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे में जाके मिलेगा या किसी मस्जिद में जाके मिलेगा? नहीं, वो हमारे पास है। जैसे हिरन के पास कस्तूरी है, उसको कोई भी इस दुनिया में कोई भी कस्तूरी दे नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास है। अब उसको फिर भी वो कस्तूरी प्राप्त नहीं होती सारी उम्र। क्यों? क्योंकि उसको कोई गुरु नहीं मिलता जो उसको समझा सके कि वो चीज़ तेरे ही पास है जिसको तू ढूंढ रहा है। बस दिक्कत यहीं पे है। हम भी क्या करते हैं, हम सारी उम्र खुद से ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे एक हिरन सारी उम्र अपनी कस्तूरी को ही ढूंढता रहता है और अंत में वो एक दिन मौत को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको सारी उम्र वो कस्तूरी नहीं मिलती और वो कस्तूरी उसके पास होते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। इस पे विचार करना पड़ेगा दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपको पता है कि हर संत कहते हैं कि परमात्मा हमारे पास है, आत्मा हमारे पास है। दोस्तों वो हमारे पास है, लेकिन वो हमारे पास होती हुई भी हमारी मदद नहीं कर सकती, वरना आज तक वो सबको मिल गई होती। आपने विचार करना है। आत्मा भी हमारे पास है, परमात्मा भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम युगों युगों से भटक रहे हैं। कारण क्या है? हमें कोई ऐसा सदगुरु नहीं मिल रहा है जो हमें उस आत्मा का, उस परमात्मा का लखाव करा दे, जो उसको लखा दे। इसलिए मदन साहिब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी कि ऐसा गुरु मिल जाए जो एक छुड़ाए एक लखाए। किसको छुड़ाए? किस अक्षर को छुड़ाए? उन अक्षरों को छुड़ाए जो 52 अक्षरों के अधीन है। जैसे किसी भी भाषा का कोई भी नाम हो, कोई भी मंत्र हो, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, जय कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, कुछ भी, कबीर 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 भी करेगा अगर कोई, तो वो भी उससे मुक्त नहीं हो सकता, 52 अक्षरों से बाहर नहीं हो सकता। क्योंकि कबीर में जो कबीर है वो भी 52 अक्षरों में ही आता है।
तो कबीर साहब ने भी बोला है कि मुख से कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता भेद हमारा कोई ना कहता, मेरा भेद पावेगा सोई जाका सतगुरु पूरा हुई। कबीर साहब ने कहा कि कोई अगर मेरा नाम जपवा रहा है किसी भी पंथ में तो वो समझ जाना कि वो काल का ही दूत है। वो आपको किसी ना किसी लोक में भेज देगा, कोई डुप्लीकेट सतलोक, कोई डुप्लीकेट अनामी लोक, कोई डुप्लीकेट अलख लोक, कोई डुप्लीकेट अकह लोक। इन्हीं डुप्लीकेट लोकों में आप हमेशा आते जाते रहोगे। लेकिन कबीर साहब का जो सतलोक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या है सत और क्या है लोक, जब आप उस सत्य स्वरूप शब्द स्वरूप में जब समाओगे तब आपको पता लगेगा कि असल में आपकी हस्ती क्या है। एक छुड़ावे एक लखावे। जो छुड़ाने वाली चीज़ है वो मंत्र, उन्हीं मंत्र के द्वारा क्या है, मन सिमरण कर रहा है। इस मन को भी छुड़वा दे, क्योंकि मन ही आपको बेवकूफ़ बना के बैठा है। इस जीव आत्मा को मन ही भटकाता है। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। कबीर साहब कहते हैं, हे जीव तुम मन के कहे मत चलो, मन ही तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन आपको ऐसे भी स्वयंभू आत्मज्ञानी मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप कौन हो, आप मन हो, आप ही मन हो। ये आपको ही मन घोषित कर देंगे। ऐसे स्वयंभू नकली आत्मज्ञानियों से दोस्तों बच के रहना है, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। इसको समझना पड़ेगा आपको। तो करना क्या है, एक छुड़ावे एक मिलावे तब प्राणी निज घर को जावे। फिर प्राणी को निज घर यानी कि निज स्वरूप, क्योंकि देखो दो स्वरूप हैं, एक आत्म स्वरूप है, एक मन स्वरूप है। मन स्वरूप को छुड़वा दे और आत्म स्वरूप का लखाव करा दे, तो आपकी सुरती जो मन में अटकी पड़ी है, जो मन और तन में उलझी पड़ी है, जिस मन ने आपकी सुरती को उलझा रखा है, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी सत्य स्वरूप में, शब्द स्वरूप में। जैसे बीजक में साखी में कबीर साहब ने बोला है कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द बिना दूसर कछु नाही। यानी कि हम शब्द स्वरूप हैं और 52 अक्षर हमारे ही स्वरूप से पैदा होते हैं। वो शब्द 52 शब्द भी हमारी आत्मा के अंदर से ही निकलते हैं, आत्मा के द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही। ऐसे जैसे वो शब्द हैं ऐसे ही हम भी शब्द हैं। तो साहिब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। बीजक में साखी है। कबीर साहब कहते हैं, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मैं भी शब्द स्वरूप हूँ, तू भी शब्द स्वरूप है। बस मैं अपने आप को जानता हूँ और तू अपने स्वरूप को भूल चुका है। इसलिए तू एक जीवात्मा कहलाता है और मैं सत्य पुरुष कहलाता हूँ, परम पुरुष कहलाता हूँ, आदि पुरुष कहलाता हूँ, ज्ञानी पुरुष कहलाता हूँ। बस यही फ़र्क है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कबीर साहब में कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ, कोई ऐसे भंडार भरे हैं। अरे आपकी आत्मा में भी बहुत से भंडार हैं। आपकी आत्मा में इतनी ताकत है कि इन लाशों को चला रही है। क्या आप में कम रिद्धि सिद्धि है क्या? एक लाश जो मिट्टी का शरीर है वो लाश ही है। जब तक आपकी आत्मा उस लाश से अटैच है, देखो कैसे वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इतनी ताकत है आपकी आत्मा में। और जैसे ही आत्मा अलग होती है वैसे ही वो मिट्टी का शरीर निर्जीव होके गिर पड़ता है। सोचो कितनी ताकत है आपकी आत्मा में कि वो एक मुर्दे को जीवित कर सकती है। इससे बड़ी तो सिद्धि कोई नहीं हो सकती ना, मुर्दे को जीवित कर देना। तो आपकी ही आत्मा में ये गुण है, आपकी ही आत्मा में ये शक्ति है, लेकिन हम सब इसको भूल चुके हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया, ताते हुआ बुरा हाल। मतलब हे जीवात्मा, तू इतना सबल था, तू इतना परिपूर्ण था कि तुझे किसी चीज का भय नहीं था। तू जन्म मरण के चक्रों से परे था। तू 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृतियों से परे था। तू मन माया से परे था। तू शुद्ध रूप चैतन्य था। लेकिन भूलवश तूने जो एक गलती करी, उस गलती को तू आज तक सुधार नहीं पाया। अगर तू खुद सुधार सकता होता तो अब तक तो कब का सुधार लिया होता। लेकिन आज भी तू यहीं भटक रहा है इसी दुनिया में। इसका मतलब युगों युगों से तू गलतियां करता आ रहा है।
और तू आज तक उस सही ठिकाने नहीं पहुंच पाया है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि हम लोग आज यहां भटक रहे हैं। यही प्रमाण है कि हम लोग आज भी फंसे हुए हैं और ऐसा ही समय आने वाले जन्मों में भी आएगा। हम ऐसे ही बैठे होंगे और ऐसे ही विचार कर रहे होंगे कि हम कैसे निकलें। अब याद रखो दोस्तों कि अनंत युगों तक अगर उस आत्मा ने हम पे कृपा नहीं करी तो अब कैसे कर सकता है। अनंत युगों तक अगर उस परमात्मा ने हम पे कृपा नहीं करी तो अब कैसे कर सकता है। अभी भी नहीं करेगा और वो कभी भी नहीं करेगा जब तक हमने एक भेदी सतगुरु की शरण ना ली तो। क्योंकि कबीर साहब की वाणी और सब संतों की वाणी यही कहती है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन कटे न दोष। बिना गुरु के आपका ज्ञान हो ही नहीं सकता, आपको कल्याण वाला ज्ञान मिल ही नहीं सकता। आपको ज्ञान तो हो सकता है बिना गुरु के। कैसा ज्ञान? इस 3 लोक का ज्ञान। आप किसी भी तरफ किसी भी सड़क पे जाओ जहां पर कोई भी ना हो, आप उस सड़क पे जाओ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलो, आपको ज्ञान हो जाएगा कि इस सड़क पर क्या क्या चीज थी, क्या क्या मैंने वहां पर देखा। ये ज्ञान आपको स्वयं हो रहा है, प्रकृति से आप तक पहुंच रहा है। आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप आत्मज्ञान में आते हो तो वहां पर भेद होते हैं, रहस्य होते हैं। रहस्य तब तक नहीं पता चलते जब तक कोई रहस्यों को जानने वाला हमें ना बताए। इसलिए बोला गया है कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। भेद यानी कि रहस्य। वो रहस्य जब तक आपको नहीं पता लगेगा, जब तक आप कदापि मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए वो रहस्य स्वयं से प्रकट नहीं होते हैं। वो रहस्य परमात्मा आत्मा का छोड़ो, इस दुनिया के रहस्य स्वयं से प्रकट नहीं होते हैं। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तब आप किसी ना किसी से पूछोगे कि भाई वो मेरे लिए क्या बोल रहा था, वो मेरे खिलाफ क्या बोल रहा था। आपको पता लग गया कि कोई बंदा आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो आप स्वयं से नहीं जान सकते कि वो मेरे खिलाफ क्या कर रहा है। आप लोगों से पूछने की कोशिश करोगे कि मुझे बताओ कि वो मेरे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। तो जब हमें 3 लोक का ज्ञान अपने से नहीं हो सकता, तो वो परमपिता आत्मज्ञान वो कैसे हो सकता है बिना गुरु के, बिना भेदी के। तो इसलिए दोस्तों विचार करना है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको गुरु गलत मिल जाए तो इसमें सतगुरु का कोई दोष नहीं। क्योंकि कबीर साहब हमेशा कहते हैं कि ऐसे ही किसी भी गुरु के पीछे नहीं लगना चाहिए, हमें उसकी परख कर लेनी चाहिए। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु बिना जाने नहीं करना चाहिए, उसकी तह तक जाओ, उसके सारे ज्ञान को समझो और जब लगे कि वो परिपूर्ण है तब उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पानी छानने को क्यों बोला गया है? क्योंकि पुराने समय में क्या था कि जब हम पानी पीते थे किसी कुएं से, किसी नदी से, किसी पोखर से, तो उसमें छोटे छोटे जीव आ जाते थे और उन जीवों को हम सीधे पानी के द्वारा शरीर में प्रवेश करवा देते थे। उससे बीमारियां होती थी और जीव हत्या भी लग जाती थी। तो कबीर साहब ने बोला कि पानी पियो छान के, बिना छाने पानी नहीं पीना है, क्योंकि सूक्ष्म सूक्ष्म जीव वो मर भी जाते हैं और वो हमारे शरीर का नुकसान भी करते हैं। लेकिन आज बिल्कुल उलट हो चुका है। आज क्या है कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। मतलब कि बिना गुरु को छाने, यानी कि 100 गुरु 1000 गुरुओं को छानो कि उनमें ज्ञान क्या है, क्या बता रहे हैं, कैसे मुक्ति मिलेगी। और पानी पियो जान के का मतलब ये है कि आज टंकी का पानी हो, चाहे किसी आरओ का पानी हो, चाहे किसी बाल्टी का पानी हो, चाहे बाथरूम में जो पानी पड़ा है वो हो, किसी में भी आपको कीड़े नहीं दिखाई देंगे। छानने की जरूरत नहीं है, अब है जानने की जरूरत। आपको कोई पानी पिलाता है तो उसको पूछो, भाई ये आरओ का पानी है, ये बाल्टी का पानी है, या ऊपर वाली टंकी का पानी है, ये कहाँ का पानी है। तो उसको जान के पीना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब यही है कि बिना परख किए किसी के भी शरण में नहीं जाना है। इन झूठे गुरुओं की इनकी मौज लगी हुई है, क्योंकि जीव परख नहीं करता। अगर ये जीव परख करने लग जाए तो किसी भी झूठे गुरु की दुकान में कोई भी बंदा आपको खड़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको पता ही लग जाए कि ये इस दुकान पे झूठ बिक रहा है, तो आप कोई मूर्ख थोड़ी नहीं हो जो वहां पे जाओगे। मूर्ख तो तब तक बने रहते हो जब तक विवेक नहीं लगाते हो, विचार नहीं करते हो। तो भाई संत आपको विचार भी देंगे और विवेक भी देंगे, लेकिन
सत्य असत्य का निर्णय तो आपको स्वयं करना पड़ेगा कि जो आप बात सुन रहे हो ये सच है या ये झूठ है, ये आपको देखना है। हम लोग तो केवल एक विचार दे सकते हैं, आपको विवेक दे सकते हैं, एक आपको गाइड दे सकते हैं, एक आपको परख दे सकते हैं, लेकिन वो परख यूज आपने ही करनी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको पूर्ण विराम देता हूँ और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक कहो तो हूँ नहीं, दो कहो तो गारी, इसका असली अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, आप अपना कीमती समय दे रहे हो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने विवेक रखना है, विचार करना है, बिना किसी परख के कभी किसी की शरण में नहीं जाना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब भी ना करें, आप शेयर भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने जिसके पास ये वीडियो पहुंचानी है वो खुद पहुंचेगी। साहिब बंदगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतगुरु कबीर साहब की भक्ति बिल्कुल अलग, सारी